नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 5 द्वितीय क्रियाओं की। हम द्वितीय क्रियाओं में आज बात करेंगे आधुनिक निर्माण की विशेषताओं की। तो आइए शुरुआत करते हैं आधुनिक निर्माण की विशेषताएं कि वर्तमान समय में निर्माण की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है। देखिए, जो भी निर्माण कार्य किया जाता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का पुनर्निर्माण किया जाता है, ये जटिल माध्यम से किया जाता है। मतलब किसी चीज का निर्माण करना इतना सरल नहीं है और विभिन्न प्रकार के जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र की सहायता से आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कैसे किया जाता है? जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र की सहायता से। तो आधुनिक निर्माण की विशेषताओं में प्रमुख जो पहली विशेषता है वह है एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। यह क्या है? एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। आगे है अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से ही अधिक माल का उत्पादन करना। वर्तमान समय में निर्माण की विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ जो है आ चुकी है, उसके माध्यम से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो है कम श्रम में ही और बात करें तो कम लागत में ही अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर लिया जाता है। तो अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से ही अधिक माल का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है। आगे अगली विशेषता है इसकी अधिक पूंजी। देखिए, वर्तमान समय में पूंजी की बात करें तो अधिक पूंजी की सहायता से विभिन्न प्रकार की जटिल क्रियाएं भी आसानी से संभव कर ली जाती हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आसानी से निर्माण कर लिया जाता है। वर्तमान में उद्योगों में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और उस पूंजी की सहायता से ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। फिर है बड़े संगठन। वैसे उद्योगों की बात करें तो उद्योगों को बड़े बड़े संगठन चलाते हैं। बड़े संगठनों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संचालन किया जाता है। इसके बाद में प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। जो प्रशासकीय अधिकारी वर्ग है ये भी विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योगों का संचालन करते हैं। तो ये थी आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता थी कि यह एक क्या है? जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है। और दूसरी विशेषता थी अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। तीसरी विशेषता थी अधिक पूंजी और चौथी विशेषता बड़े संगठन और फिर प्रशासकीय अधिकारी वर्ग। तो ये थी आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं। आगे हम बात करेंगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कि उद्योगों की स्थिति को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं कि आखिर ये कारक कौन कौन से हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की। देखिए, उद्योगों की स्थिति को ऐसे कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, इन कारकों की चर्चा करते हैं। देखिए क्या है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है बाजार तक अभिगम्यता। मतलब उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां बाजार नज़दीक हो। अगर बाजार नज़दीक होंगे वहां पर हम उद्योग स्थापित करेंगे तो बाजार तक जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो कारखानों में उद्योगों में विनिर्मित की गई उनको बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और वो वस्तुएं पास के बाजार में ही खपत हो सकती है। इसलिए हमें उद्योगों को ऐसे स्थानों पर ही स्थापित किया जाना चाहिए जहां बाजार पास में हो। देखिए क्या है बाजार तक अभिगम्यता। उद्योगों को बाजारों के पास से ही स्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए? बाजार के पास ही, ताकि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उद्योगों में जो निर्मित होकर जो वस्तुएं आई हैं वो पास के बाजारों में ही खपत हो सके। आगे है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक में कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता क्या है? कच्चे माल वाले स्थानों पर ही उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए जहां पर कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जहां कच्चे माल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं उन्हीं स्थानों पर उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है और यहाँ कपास उत्पादित होती है, कपास उत्पादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कपास होती है, तो यहाँ पर उद्योग स्थापित कर देना चाहिए क्योंकि इस उद्योग में इस कपास से क्या बनेगा? कपड़ा। तो
विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जहां उपलब्ध होते हैं उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित कर देना चाहिए। वैसे ही जैसे गन्ना है, मान लीजिए जो गन्ना उत्पादित क्षेत्र है जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ना होता है, वहां पर शक्कर उद्योग और जो गुड़ उद्योग है वो स्थापित कर देना चाहिए, ताकि जो है कच्चा माल उन उद्योगों को वहां पास वाले क्षेत्रों से ही आसानी से मिल सके। ये था कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। आगे है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। देखिए, वैसे हर उद्योगों में श्रम की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान समय में लगातार यंत्रीकरण का प्रयोग बढ़ रहा है, मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे क्या है कि श्रमिकों की आवश्यकता कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी जो सुपरिष्कृत श्रमिक होता है उसकी आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि जो यंत्र मशीन वगैरह होती है इनको चलाता भी तो श्रमिक ही है ना। तो श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता क्या है, देखिए, उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, जो उद्योग होते हैं इनमें श्रम का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। श्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता, इसलिए उद्योगों की अवस्थिति में श्रम क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। वर्तमान में बढ़ते यंत्रीकरण ने उद्योगों में श्रमिकों की संख्या को कम कर दिया। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के जो मशीनें आई है, जो यंत्र आए हैं, उनके कारण जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर भी उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भले ही विभिन्न प्रकार के मशीनें आए, विभिन्न प्रकार के यंत्र आए, उससे हाँ यहाँ तक कि जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी उन मशीनों को चलाने के लिए श्रमिकों की जरूरत जरूर होती है। इसलिए जो श्रमिक होते हैं वो परिष्कृत श्रमिक जो होते हैं ना, वही इन मशीनों को, यंत्रों को चला सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इन यंत्रों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए क्या है, परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। मतलब जो कच्चे माल हैं, इन कच्चे माल को कारखानों तक लाने और ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन एवं संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता क्या है, देखिए, जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उन उद्योगों में जितने भी जो कच्चे माल हैं उनको पहुंचाने के लिए एक परिष्कृत यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है, परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल को कारखानों तक लाने ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिवहन की आवश्यकता। तो ये था परिवहन और संचार सुविधाओं तक अभिगम्यता। आगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। देखिए, जो उद्योग होते हैं इन उद्योगों में शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें ऊर्जा वाले स्रोतों के समीप ही स्थापित करना चाहिए। देखिए, जो विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं इन उद्योगों में जो मशीनें या यंत्र वगैरह जो चलते हैं, मशीनें चलते हैं, इन मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। इसलिए जहां विद्युत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, शक्ति के साधन जहां पर्याप्त मात्रा में है, उन शक्ति के साधनों या ऊर्जा के साधनों के पास ही उद्योगों को स्थापित करना चाहिए, ताकि उन्हें जो है ऊर्जा उन वहां जो शक्ति के साधन है वहां से आसानी से मिल सके। आगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। क्या है समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता? देखिए, प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग भी लाभान्वित होते हैं। देखिए, अगर हम जो एक मुख्य उद्योग होगा, मुख्य उद्योग जो है वहाँ पर छोटे छोटे और उद्योग स्थापित करेंगे तो वहाँ पर हमें जो है विभिन्न प्रकार के लाभ पहुँचेंगे। क्या लाभ पहुँचेंगे? क्योंकि जो बड़ा उद्योग होगा वहाँ पर हम छोटे उद्योग स्थापित करेंगे तो बड़े उद्योगों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं वगैरह, जो सामग्रियाँ वगैरह हैं, वो छोटे उद्योगों को आसानी से मिल जाएगी। तो प्रधान उद्योगों की समीपता से अन्य अनेक उद्योग भी लाभान्वित होते हैं तथा इनसे बचत की प्राप्ति होती है। अगर बड़ा उद्योग है पास में और जो छोटे छोटे उद्योग है इनको भी बचत होती है इससे। आगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला अगला कारक है सरकारी नीति। क्या है सरकारी नीति? देखिए, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। बताइए कि संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार कौन सी नीति अपनाती है?
तो संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। अलग अलग प्रदेशों की अपनी अलग अलग नीतियाँ होती हैं जो सरकार के द्वारा बनाई हुई होती हैं। तो सरकारी नीति में यही है कि सरकार जो है संतुलित आर्थिक विकास हेतु जो है प्रादेशिक नीति अपनाती है। ये थे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वितीय क्रियाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की। लेकिन तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।